हेलो गाइस, सो वेलकम टू द वीडियो। और यूजीसी ने जो है डिसीजन लिया है कि यूजी या मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन्स देंगे। तो इससे मुझे क्या दिक्कत है, तो मेनली मुझे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जनरली जो यूजी करने के बाद जो स्टूडेंट होता है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। अगर वो डायरेक्टली पीएचडी में जाएगा तो वहाँ पर वो जो रिसर्च करेगा, क्या वो उसके लिए रेडी है? क्या वो पीएचडी में जो रिसर्च होती है उसके लिए वो रेडी है? अगर वो पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करता है अपनी अंडर ग्रेजुएट करने के बाद, तो उसको 2 साल का टाइम मिलता है। वो खुद को जानता है, खुद को समझता है कि क्या वो रिसर्च करने के लिए रेडी है या फिर वो अपना कहीं और फील्ड शिफ्ट करना चाहता है, किसी और फील्ड में जाना चाहता है। तो 2 साल के टाइम में उसको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो पहला मेरा ये पॉइंट है कि यहाँ पर जो रिसर्चर हम बनाने वाले हैं आगे जा कर के, जो आगे की जनरेशन आएगी रिसर्च करने वाली, वो एक्चुअली में प्री मैच्योर होगी और उनको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि वो किस फील्ड में आ गए हैं पीएचडी करने के लिए। पीएचडी करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये है कि जो रिसर्च की जो क्वालिटी होगी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने वाली है। अगर आप एक डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को बोलेंगे आप पीएचडी लेवल की रिसर्च करें, तो आपको क्या लगता है कि क्वालिटी बढ़ेगी या कम होगी? मुझे लगता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है यूजी करने के बाद, उसमें काफ़ी कुछ हमें समझ में आता है कि कैसे रिसर्च आर्टिकल लिखे जाते हैं, कैसे थीसिस लिखे जाती है। तो इसके दौरान हमें हमारी एक तरीके से ट्रेनिंग हो जाती है पीएचडी करने के लिए। बट अगर आप डायरेक्टली किसी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को आप बोलेंगे कि आप डायरेक्टली जा करके पीएचडी करिए, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये 2 मेजर पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ बाड़ लगाना चाहिए कि कुछ टॉपर स्टूडेंट्स या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। और दूसरा मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया कि यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं डायरेक्टली उनको क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पीएचडी के लेवल की रिसर्च कर पाएंगे और क्या हम रिसर्च क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे? तो आई होप सो कि यूजीसी इस पर कुछ तो कमेंट करेगा कि यहाँ पर जो एक बार लगाना चाहिए या फिर कुछ इस तरीके की कोई चीज़ होना चाहिए जिससे कि एलिजिबिलिटी का थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज ये जो एक जनरल सी गाइडलाइन है कि अगर आपने यूजी करने के बाद यूजीसी नेट क्लियर कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पीएचडी में, और फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे आगे जा कर के। ऐसे स्टूडेंट्स भी आगे जा कर के प्रोफेसर बनेंगे, तो फिर हो सकता है कि जो गाइडेंस करे वो अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को, वो हो सकता है कि इतना फ्रूटफुल ना रहे। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको रिसर्च का जो असली मतलब होता है कि आपको पेशेंस भी आपको सिखाता है। जो आप पहले डिग्री करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद पीएचडी करेंगे, तो वहाँ तक वही लोग रह जाते हैं जो कि रियली में रिसर्च करना चाहते हैं। रियली में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी वही लोग करते हैं जो कि रिसर्च के लिए सही में उनका इंटरेस्ट होता है। बाकी जो लोग होते हैं, जो लोग का कोई और गोल होता है या फिर उनको किसी और सेक्टर में जॉब करनी होती है, वो जब तक वहाँ से डिविएट हो जाते हैं जब तक। बट अब क्या होगा कि हर कोई इंसान एक रिसर्चर बन जाएगा, हर कोई स्टूडेंट एक रिसर्चर बनना चाहेगा, और इसके कारण क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च काफ़ी अफेक्ट होने वाला है। सो आई होप सो कि यूजीसी इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर देगा। आई होप सो। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आपका क्या राय है इस पूरे टॉपिक के बारे में, आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।